मैं खुद बात कर रही हूँ। कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो? आप चलो, मैं सब बता। घर कहाँ पे अरे आप? कहाँ रहते हो? ग्वालियर में एक बार फिर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मल्टी के अंदर ही रहने वाली एक महिला ने मुंह बांधकर 8 महीने की गर्भवती महिला पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना उस वक्त घटी जब गर्भवती महिला अपने फ्लैट में अकेली थी और उसका पति दतिया में मौजूद था। आरोपी महिला ने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी का नाम लेकर फ्लैट में एंट्री ली। शुरुआत में पीड़िता को कोई शक नहीं हुआ और उसने मेहमान समझकर बातचीत शुरू कर दी, लेकिन आरोपी काफी देर तक फ्लैट में बैठी रही और घर से जुड़ी निजी बातें पूछती रही। इसके बाद अचानक आरोपी ने हॉल का गेट बंद किया और चाकू निकालकर गर्भवती पर हमला कर दिया। हालांकि 8 महीने की गर्भवती महिला ने अद्भुत साहस दिखाया। हमले के दौरान किसी तरह खुद को बचाते हुए वे बालकनी में पहुंचे और गेट बंद कर लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद गेट तोड़ा गया और आरोपी महिला को बाहर निकाला गया। आपके साथ क्या घटना हुई थी आज और क्या हुआ था पूरा? मैं घर में अकेली थी, एक लड़की आई है, उन्होंने मेरी बेल बजाई है और उसने एक बार बजाई तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा पानी वाला होगा, फिर उसने दोबारा बजाई तो मैंने किचन में जाके खिड़की से देखा तो वो बोलती है, मैंने कहा कौन? तो बोलती है भाभी मैं हूँ, मुझे बगल वाली रेनू आंटी ने भेजा है, मुझे ब्लाउज सिलवाना है। तो उन्होंने क्या, वो आंटी मेरी जान पहचान की है, तो मैंने वो आंटी का नाम लेके मैंने गेट खोल दिया। गेट खोल के वो अंदर आ गई है, बोली भाभी मुझे ब्लाउज सिलवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो अंदर आ गई तो बैठ गई। फिर उसका मैंने मेजरमेंट वगैरह लिया ब्लाउज का, तो बैठ गई। फिर बोलती भाभी मुझे एक गिलास पानी पिला दो। वो फेस कवर करके आई थी। वो स्टार्टिंग से मैंने सबसे पहले उससे यही बोला आप फेस तो खोलो। बोली क्या है, मेरा फेस जला, मेरा डिवोर्स चल रहा है, मेरे पति ने मेरे ऊपर तेजाब डाल दी तो मेरा पूरा फेस जल गया है, तो इसलिए मैं फेस नहीं खोल रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई बात नहीं आप मत खोलो। फिर वो ऐसे बात करने लगी, मेजरमेंट ले लिया, सब कुछ ले लिया। बोली वो आंटी को लेके ही आ रही थी, मैं अकेली नहीं आ रही थी। मैंने कहा आंटी मेरे साथ चलो, आप जानती हो उनको? फिर वो आंटी बोली मैं 34 पे हूँ। मैंने फ़ोन लगाया, बोली हम आ रहे हैं तुम चलो। तो वो आंटी आई नहीं है, बैठी रही मेरे पास आध घंटे तक, आध पौना घंटा हो गया ये बैठी रही। मैंने मन में सोचा ये जा क्यों नहीं रही। मैंने कहा कब आएंगी आंटी? बोली मैं क्या है फ़ोन लेके नहीं आई, तुम फ़ोन से लगा लो, आंटी को पूछ लो कब आ रही हो आंटी। मैंने कहा मेरा फ़ोन ख़राब पड़ा, मेरे पास फ़ोन नहीं है। मैंने कहा आप लगा लो फ़ोन। तो बोली मैं फ़ोन लेके नहीं आई, घर छोड़ के आई फ़ोन, आती ही होंगी वो आंटी, उन्होंने बोल दिया। तो मैंने कहा ठीक है। ये बार बार रुक गई। फिर मतलब जाने ऐसे की स्थिति बनी तब क्या हुआ? अभी बता रही हूँ मैं। हाँ तो बताओ। ये बैठी रही है मेरे पास, फिर वो फ्लैट व्लैट की बात करती रही। बोली भाभी आपका फ्लैट अच्छा कब लिया, ऐसे ऐसे करके पूछने लगी। तो बोली मुझे फ्लैट क्या है चाहिए, इस एरिया में लेना है और मुझे, मैंने कहा मैं बेच रही हूँ फ्लैट, मैंने बिकाऊ कर दिया अपना फ्लैट। तो बोली ठीक है, मैं अपने शाम को अपने भैया भाभी को लेके आऊँगी, मैं उनको दिखा लूँगी अपना आपका फ्लैट। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा अभी हस्बैंड है नहीं, आप शाम को 6 बजे के बाद आना, तब मेरे हस्बैंड मिलेंगे। वो ठीक है, मैं शाम के 6 बजे के बाद आऊँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप जाओ और आप शाम को आ जाना, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे फिर। तो ये फिर रुक गई, ऐसे मतलब बातें करने लगी। तो बातें करने लगी, फिर ये मुझे, मैंने कहा ठीक है जा रही, तो चली गई। तो इसने गेट बंद कर लिया खुद से, मेरा जो मेन गेट था हॉल का, उसने गेट बंद कर लिया और चाकू निकाला। इसने मेरे हाथ में चाकू मार दिया। किस जगह मारा आपके हाथ में चाकू? ये अंगूठे पे चाकू मारा, ये मारा हाथ में, ये मारा है। मेरा 8वां महीना चल रहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसने मेरा मेरा पूरा मुझे कोने में जाके दबा लिया, मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे बिना कपड़ों के। ठीक है फिर आगे? फिर अंदर रूम में ले गई तो इसने मुझे ऐसे दबा लिया तो मेरे पेट में, हाँ चाकू निकाला इसने, दबा लिया पेट में, बच्चा मेरे लग गई पेट में, ऐसे दबा दिया मुझे बहुत जोर से। फिर इसने मुझे बालकनी में, मैं बालकनी से चिल्लाने लगी, बालकनी में पहुंच गई मैं, तो इसने अंदर से गेट बंद कर लिया रूम का, मेरा गोल्ड फोल्ड सब कुछ निकाल लिया, लॉकर वॉकर तोड़ दिए इसने सारे। आपको किसने बचाया? मुझे फिर, मैंने बालकनी में थी तो सामने मैंने नीचे आवाज दी, बगल में भैया है मलखान भैया वगैरह, नीचे पार्किंग में चौकीदार रहते हैं, उनको भाभी आवाज दी है। तो बगल में सामने भैया वगैरह रहते हैं, 2-3 लड़के ऊपर से नीचे से आएंगे, वो 3 पैसे चढ़ के बालकनी में आ गए। बोले भाभी आप घबराओ मत। फिर उन्होंने मुझे चद्दर वद्दर उड़ाया, मेरे कपड़े वपड़े सब कुछ फाड़ दिए थे। फिर भैया ने वो गेट वेट खोला, तो ये बाथरूम में बंद हो गई है, मैं तो घबरा गई थी।
फिर मतलब ये इसका पहले आना जाना था। एक बार आई थी, फर्स्ट में जब स्टार्टिंग में शिफ्ट हुई थी तब ये आई थी मेरा फ्लैट देखने। तो पहले इसका मुंह बांध के आने का अभी रहती कहाँ है ये? ये ऊपर ही रहती है मेरे। आपने इसको पहले कभी देखा? हाँ देखा तो है मैंने, बट पर ये मुंह बांध के आई थी। फेस कवर कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आया कुछ। और इसने नाम, पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस बहुत देर, आध घंटे बाद इसने जब गेट, घर वाले पहुंचे थे हाँ सारे लोग पहुंच गए हैं, गेट तोड़ के अंदर हुए। इसने बाथरूम में ये गेट बंद करके अंदर हो गई थी। ये बहुत खोला नहीं है, पुलिस ने पहुंच के गेट खुलवाए उसके। मेरे सारे गेट तोड़ के अंदर सब लोग, भैया वगैरह सब अंदर हुए। फिर क्या कही उसने? कुछ बोला? फिर मुझे अपने हाथ आपसे से कुछ कह चाकू रही मार थी, के- मतलब उसको पैसे अपने हाथ चाहिए से थे चाकू या मार के- कोई बात थी, आपसे कोई दुश्मनी थी? पैसे पैसे चाहिए थे उसको? उसने कुछ बताया नहीं तो मुझे मारने लगी सीधी, जानलेवा हमला किया उसने मुझ पे। और शोर कोई करोगी पहले तो कोई मतलब लड़ाई कपड़े- कहीं- नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं। नहीं। आप ये सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं? हाँ इधर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने मल्टी की सुरक्षा और पुलिस की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। हाँ, गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वहाँ महिलाओं में विवाद हो गया। एक महिला ने दूसरी महिला को के साथ मारपीट कर दी। रिपोर्ट आई है, एमएलसी करा रहा है, उसको जो विधिवत कार्रवाई होगी। बता रहे महिला को घर से पकड़ा है दूसरी महिला के। उनके परिजनों ने, हाँ वो दिखवा लेंगे हम अभी। पूरी मल्टी वालों ने पकड़ा है उसको और मुंह कवर करके चाकू लेकर हमला किया है। जो दूसरी महिला है उसी मल्टी में रहती है ना, वो शायद नीचे रहती है या ऊपर, लेकिन उसी मल्टी में वो भी रहती है। फिलहाल आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की गहन जांच की जा रही है, लेकिन इस खौफनाक वारदात ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग वाकई सुरक्षित हैं और क्या ऐसी गंभीर घटनाओं में पुलिस की संवेदनशीलता पीड़ितों को समय पर न्याय दिला पा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।